वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वर्ल्ड लिटरेचर। आज जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो है पोएम अबाउट माय राइट्स बाय जॉन जॉर्डन। जॉर्डन की ये पोएम है जिसको हम डिस्कस कर रहे थे। फर्स्ट पार्ट को हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, उसका लिंक जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आज इस पोएम का जो है वो हम सेकंड पार्ट डिस्कस करने वाले हैं एंड इस पोएम को जो है वो हम कंप्लीट भी करेंगे। तो पोएम को जो है वो स्टार्ट करते हैं। About and according to the Times this week, back in 1966, the CIA decided that they had this problem. इन लाइंस में जो है ना वो स्पीकर अगेन कॉलोनियल टाइम पीरियड को दिखाता है और वो CIA के बारे में बताता है जिसको जो है वो सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी कहा जाता है कि 1966 में ये इवेंट हुआ था कि जो प्राइम मिनिस्टर थे घाना के नक्रोमा, उनको जो है वो किस तरह से असैसिनेट किया गया था एंड किस तरह से कॉलोनियल टाइम पीरियड की वजह से जो है वो नेशनल लीडर्स को भी जो है ना वो ओप्रेस किया जाता था। किल्ड हिम एंड बिफोर इट वाज पेट्रिस लमुम्बा। इवन के नक्रोमा से पहले जो है ना वो पेट्रिस लमुम्बा थे जो कि कॉन्गो के नेशनल लीडर थे, उनके प्राइम मिनिस्टर थे। उनको भी ऐसे ही जो है ना वो किल किया गया था, उनका मर्डर किया गया था। टाइम्स में स्पीकर कहती हैं इवन के इन्होंने नेशनल लीडर्स को भी जो है वो नहीं छोड़ा है। वाइट्स ने जिन्होंने जो है वो साउथ अफ्रीका कॉलोनाइज किया या फिर जो ब्लैक्स को जो है वो कॉलोनाइज किया। देन जो है वो अपनी पर्सनल जो स्टोरी है वो सुनाती हैं स्पीकर। बिफोर इट वाज माय फादर ऑन द कैंपस, कि मेरे फादर जो है ना वो उसी कैंपस में थे जहाँ पे जो है ना मैं अपनी एजुकेशन जो है वो हासिल कर रही थी ऑफ माय आईवी लीग स्कूल एंड माय फादर अफ्रेड टू वॉक इन द कैफेटेरिया बिकॉज ही सेड ही वाज रॉन्ग, द रॉन्ग एज, द रॉन्ग स्किन, द रॉन्ग। कहते हैं कि मेरे फादर जो है ना वो डरते थे कैफेटेरिया में ना जाने से क्योंकि उनका कलर जो है वो वैसा नहीं था जो कि वाइट होना चाहिए था, या फिर उनकी क्लास वो नहीं थी, उनका जो एज थी वो वैसी नहीं थी। तो हर चीज़ जो है वो बड़ी डिफरेंट थी और कॉलोनियल टाइम पीरियड भी चल रहा था और ऑपरेशन की वजह से हर कोई जो है ना वो डरा हुआ था, ट्रॉमेटाइज था। कुछ भी करने से पहले जो है लोग हज़ार बार उस टाइम पे जो है वो सोचा करते थे। नेक्स्ट लाइन में स्पीकर कहती हैं जेंडर आइडेंटिटी एंड ही वाज पेइंग माय ट्यूशन, कि इवन कि मेरे फादर जो है वो उस स्कूल में थे और उस कैंपस में थे तब भी जो है ना वो मेरी ट्यूशन की फ़ीस जो है वो पे कर रहे थे। एंड बिफोर डैट इट वाज माय फादर सेइंग आई वाज रॉन्ग, सेइंग दैट आई शुड हैव बीन अ बॉय बिकॉज ही वांटेड वन। देन जो है वो कहते हैं कि मेरे फादर चाहते थे कि मैं जो है वो एक गर्ल पैदा हुई हूँ, मुझे जो है वो एक बॉय होना चाहिए था क्योंकि इस सोसाइटी में गर्ल की कोई प्लेस नहीं है। गर्ल को जो है वो हमेशा जो है वो ऐसे देखा जाता है कि शायद वो जो है वो कोई थर्ड क्लास पर्सन है या फिर उसकी कोई आइडेंटिटी नहीं है। बॉयज़ को जो है वो हमेशा प्रायोरिटी दी जाती है एंड मेरे फादर भी जो है ना वो प्रायोरिटी देते थे। एंड आई शुड हैव बीन लाइटर स्किन्ड, और मेरी जो स्किन अब डार्कर है, मैं ब्लैक कलर में हूँ, मेरी जो स्किन का टोन है वो थोड़ा लाइट होना चाहिए था। मेरे फादर ये सब कुछ जो है ना वो विश करते थे। नेक्स्ट लाइन में स्पीकर कहती हैं दैट आई शुड हैव हैड स्ट्रेटर हेयर एंड दैट आई शुड नॉट बी सो बॉय क्रेजी बट इंस्टेड आई शुड जस्ट बी वन अ बॉय, कि मेरे जो हेयर्स है ना अब कर्ली हैं, इनको स्ट्रेट होना चाहिए था। मेरे फादर जो है वो मुझे ऐसा कहा करते थे और मुझे जो है बॉयज़ की तरह जो है वो क्रेजी नहीं होना चाहिए। मेरे फादर जो है वो मुझे कहा करते थे मुझे जो है ना एक बॉय बनना चाहिए क्योंकि बाहर जो सोसाइटी है वो मेल्स की है, गर्ल्स की सोसाइटी नहीं है। फीमेल्स जो हैं वो बाहर अनसेफ हैं। एंड देन जो है वो स्पीकर अपनी मदर का एक्सपीरियंस शेयर करती हैं। उनकी मदर जो है वो क्या कहा करती थी उनको। इट वॉज माई मदर प्लीडिंग प्लास्टिक सर्जरी फॉर माई नोज एंड ब्रेसिस फॉर माई टीथ एंड टेलिंग मी, कि मेरी मदर जो है वो मेरी लुक्स को लेकर बहुत ज़्यादा वरीड हुआ करती थी। वो मुझे कहा करती थी मुझे जो है वो प्लास्टिक सर्जरी करवानी चाहिए, मुझे अपने नोज़ की सर्जरी करवा लेनी चाहिए एंड मुझे जो अपने टीथ उन पर ब्रेसिस लगवानी चाहिए क्योंकि फ़ीमेल्स की ब्यूटी को बहुत ज़्यादा जो है वो एडमायर किया जाता था एंड जो ब्यूटीफुल फीमेल्स नहीं होती थी उनके मैरिज के प्रॉब्लम्स भी होते थे। तो इसीलिए इस चीज़ को मदर्स लेकर बहुत ज़्यादा कंसर्न हुआ करती थी। स्पीकर कहते हैं कि मेरी मदर फर्दर मुझे जो है वो एजुकेशन के हवाले से कहा करती थी टू लेट द बुक्स लूज, टू लेट देम लूज, इन अदर वर्ड्स, कि मुझे जो है ना वो अपनी एकेडमिक जो एक्टिविटीज़ हैं उन पे इतनी तवज्जो नहीं देना चाहिए, उन पे इतना फोकस जो है वो नहीं करना चाहिए। मुझे जो है वो दूसरी चीज़ों में जो है ना वो ज़्यादा पढ़ना चाहिए, जैसे कि खुद को ब्यूटीफाई कैसे करना है, मेल्स को जो है वो कैसे अट्रैक्ट करना है, मुझे इन चीज़ों पर जो है ना वो फोकस करना चाहिए। देन जो है वो स्पीकर थोड़ी इमोशनल हो जाती हैं या फिर हम ये कह सकते हैं कि उनके अंदर कोई मोटिवेशन आ जाती है या उनके माइंड में या फिर उनके हार्ट में जो फीलिंग्स थी वो शेयर करती हैं। एंड इन लाइंस को पढ़कर जो है ना वो ऐसे लगता है कि शायद कोई रैप सॉन्ग आ गया, बट बहुत इंटरेस्टिंग लाइंस हैं।
तो नेक्स्ट लाइन में जो है वो राइटर कहती हैं, आई एम वेरी फेमिलियर विद द प्रॉब्लम्स ऑफ द CIA, कि मैं जो हूँ वो सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी के प्रॉब्लम से बहुत ज़्यादा फेमिलियर हूँ, मुझे पता है कि उनके मसले क्या हैं, एंड द प्रॉब्लम्स ऑफ साउथ अफ्रीका एंड द प्रॉब्लम्स ऑफ ईक्सन कॉरपोरेशन एंड द प्रॉब्लम्स ऑफ वाइट, कि साउथ अफ्रीका के क्या प्रॉब्लम्स है मुझे वो भी पता है, ईक्सन कॉरपोरेशन के क्या प्रॉब्लम्स है मुझे वो भी पता है, एंड द प्रॉब्लम्स ऑफ वाइट, और वाइट के क्या प्रॉब्लम्स है मुझे वो भी पता है, अमेरिका इन जनरल एंड द प्रॉब्लम्स ऑफ द टीचर्स, के टीचर्स के क्या प्रॉब्लम है, अमेरिका के क्या प्रॉब्लम्स हैं, एंड द प्रीचर्स एंड द FBI एंड द सोशल, मुझे फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन के मसले भी पता है, मुझे प्रीचर्स के मसले भी पता हैं, और जितने भी सोशल क्लास से बिलोंग करते हैं मुझे उनके प्रॉब्लम्स भी पता हैं, वर्कर्स एंड माई पर्टिकुलर मॉम एंड डैड, आई एम वेरी फेमिलियर विद द प्रॉब्लम्स, कि मुझे अपने पेरेंट्स के प्रॉब्लम्स भी जो है ना वो पता है, बिकॉज द प्रॉब्लम्स टर्न आउट टू बी मी, कि प्रॉब्लम जो हूँ वो एक्चुअली में मैं हूँ, कि मैं, मेरी जो पर्सनैलिटी है, मेरी जो बर्थ हुई है, मैं जो फीमेल हूँ, मैं जो गर्ल हूँ, यही सोसाइटी का प्रॉब्लम है, मेरा ब्लैक होना जो है ना वो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, एक तो मैं ब्लैक हूँ, मेरी आइडेंटिटी ब्लैक है, सेकंड जो प्रॉब्लम है वो ये है कि मैं एक फ़ीमेल हूँ। ये सारे प्रॉब्लम्स जो है ना वो इन कंट्रीज़ के हैं, अमेरिका के हैं, CIA के हैं, FBI के हैं, मेरे पेरेंट्स के हैं, उनको मेरे कलर्स से प्रॉब्लम है, मेरी आइडेंटिटी से प्रॉब्लम है, मेरे जेंडर से प्रॉब्लम है, मेरे सेक्सुअल ऑर्गन से प्रॉब्लम। एंड में राइटर कहती हैं, आई एम द हिस्ट्री ऑफ रेप, कि मेरी जो हिस्ट्री है वो रेपिस्ट से आती है, मीन्स कि मेरी हिस्ट्री में भी, मेरे एंसेस्टर्स में भी ऐसा होता रहा है कि बहुत सारे लोगों के जो है ना वो रेप्स होते रहे हैं। आई एम द हिस्ट्री ऑफ द रिजेक्शन, कि मुझे जो है वो रिजेक्शन मिलता रहा है ऑफ हु आई एम, कि मैं एक फ़ीमेल हूँ, मुझे इस चीज़ कर के लिए जो है वो बहुत टाइम जो है वो रिजेक्शन को फेस करना पड़ा है, और हिस्ट्री में भी ऐसा होता रहा है। आई एम द हिस्ट्री ऑफ द टेरराइज इनकार्सिरेशन ऑफ माई सेल्फ, कि मेरी हिस्ट्री यही है कि हमें जो है ना वो टेरराइज किया जाता रहा है, हमें जो है वो हमेशा डराया जाता रहा है, कभी जो है वो पेट्रार्की के नाम पे, कभी जो है वो सोशल नॉर्म्स के नाम पे, वैल्यूज़, ट्रेडिशंस, इन सब चीज़ों के नाम पे जो है ना वो हमेशा से हमारे अंदर जो है ना वो कुछ डर पैदा किए गए हैं, जिनको अभी तक जो है वो हम फील करते हैं। स्पीकर कहती हैं, आई एम द हिस्ट्री ऑफ बैटरी assault एंड लिमिटलेस आर्मीज अगेंस्ट वट एवर आई वॉन्ट टू डू विद माई माइंड एंड माई बॉडी एंड माई सोल, कि मेरी हिस्ट्री वही है जहाँ पे जो है ना वो आर्मीज आती थी, हमें कॉलोनाइज करती थी, हमें जो है ना वो असॉल्ट करती थी, हमें जो है वो सेक्सुअली एक्सप्लॉइट करती थी, हमारे साथ ब्रूटल ट्रीटमेंट जो है वो किया जाता था, एंड इवन कि मुझे जो है ये अलाउ नहीं किया जाता था कि मैं अपनी बॉडी से, अपने माइंड से, अपने सोल से जो है ना वो कुछ कर सकूं, खुद के लिए जो है ना वो मैं कोई भी काम करूं, इस चीज़ की परमिशन जो है ना हिस्ट्री में दी गई थी, ना अब जो है वो मुझे दी जाती है। नेक्स्ट लाइन्स हैं, whether it's about walking out at night or whether it's about the love that I feel or whether it's about the sanctity of my vagina, कि इवन के इस चीज़ की फ्रीडम भी हो ना, कि मुझे नाइट टाइम जो है वो बाहर अकेले जाना है, या फिर मुझे जो है वो किसी से लव करना है, या फिर जो है वो मेरी सेक्रेडनेस की बात आ रही है, मेरी प्योरिटी की बात आ रही है, मेरी वजाइनल प्योरिटी की बात आ रही है, कि मैंने जो है वो अपनी वर्जिनलिटी जो है वो लूज़ तो नहीं कर दी है, इन सब चीज़ों के लिए जो है वो मुझे कभी जो है वो फ्रीडम नहीं दी गई है। दी सेंटिटी ऑफ माई नेशनल बाउंड्रीज़, कि मेरी जो नेशनल बाउंड्रीज़ हैं, चाहे हम उनकी प्योरिटी की बात कर लें, और दी सेंसिटी ऑफ माई लीडर्स और दी सेंसिटी ऑफ ईच एंड एवरी डिज़ायर, कि किसी भी सेक्रेटनेस की हम बात कर लें, चाहे वो हमारी नेशनल बाउंड्रीज़ हो जाएं, हमारे लीडर्स हो जाएं, कोई भी डिज़ायर हो जाए, हर चीज़ में जो है ना वो क्या हमने फ़ेस किया है, हमने ऑपरेशन फ़ेस किया है, हमने ब्रूटैलिटी को जो है वो फ़ेस किया है। डैट आई नो फ्रॉम माई पर्सनल एंड आइडियोसिंक्रेटिक, कि मैं जिस चीज़ को भी जानती हूँ, मैंने उस हर चीज़ में जो है ना वो ऑपरेशन ही फेस किया है, एंड इनडिस्प्यूटेबली सिंगल एंड सिंगुलर हार्ट आई हैव बीन रेप्ड, कि मुझे जो है ना वो सिर्फ रेप किया गया है, चाहे वो मेरी कोई भी डिज़ायर हो, मेरी नेशनल हो, मेरी पर्सनल हो, या फिर मेरी कोई होली डिज़ायर हो, हर चीज़। एंड नेक्स्ट लाइन में जो है ना वो स्पीकर बताती हैं कि ये सब कुछ हमारे साथ क्यों किया जाता है, सोसाइटी किस तरह से जस्टिफाई करती है इस चीज़ को, या फिर जो वाइट्स हैं, या फिर जो डोमिनेंट क्लास है, या फिर जिन्होंने हमें मार्जिनलाइज किया है, वो क्या चीज़ कह के जो है ना वो अपने सारी ऑपरेशन को जो है वो जस्टिफाई कर देते हैं। वो कहते हैं, बिकॉज आई हैव बीन रॉन्ग, द रॉन्ग सेक्स, द रॉन्ग एज, द रॉन्ग स्किन, द रॉन्ग नोज, द रॉन्ग हेयर, क्योंकि मेरा जो कलर है वो रॉन्ग है, मेरी जो स्किन है वो रॉन्ग है, मेरा जो नोज़ है वो रॉन्ग है, मेरे जो हेयर है वो रॉन्ग है, इवन कि मेरा जो सेक्स है वो, मेरी एज है, ये सब कुछ जो है वो रॉन्ग है। रॉन्ग नीड दी रॉन्ग ड्रीम दी रॉन्ग जियोग्राफिक, इवन कि मेरा जो ड्रीम है वो भी रॉन्ग है, मेरा जो जियोग्राफिक है वो भी रॉन्ग है, कॉन्टिनेंट जो है वो रॉन्ग है।
द रॉन्ग सर्टोरियल, आई हैव बीन द मीनिंग ऑफ रेप। और मुझे जो है ना वो सिर्फ एक मीनिंग में जो है वो फिट कर दिया जाता है और उसे कहते हैं रेप। अब यहाँ पे रेप को जो है वो हम एक फ़ीमेल से भी एसोसिएट कर सकते हैं एंड एक कंट्री से भी जो है वो एसोसिएट कर सकते हैं कि कुछ कॉन्टिनेंट्स हैं जिनको कॉलोनाइज़ किया गया, उन सबको जो है वो कहा जाता है कि इसी पर्पज़ के लिए बने थे, ये ऑपरेशन के लिए ही बने थे, यहाँ पे जो है वो मार्जिनलाइज़ेशन ही होनी थी, इनके ऊपर जो है वो ब्रूटल ट्रीटमेंट ही किया जाना था। एंड फीमेल्स के साथ भी ऐसा है। फीमेल्स को कहा जाता है कि आपका जो कलर है वो ब्लैक है, आपकी आइडेंटिटी जो है वो ब्लैक है और आपका फीमेल होना ही आपका जो है वो सिन है, इसी वजह से जो है वो आपका रेप किया जाता है। अब बने ही इस चीज़ के लिए। स्पीकर कहती हैं, आई हैव बीन द प्रॉब्लम एवरी वन सीक्स टू एलिमिनेट बाय फोर्स्ड, कि मैं हर किसी के लिए जो है ना वो एक प्रॉब्लम बन चुकी हूँ। एज अ फीमेल मेरा रोल सिर्फ यही रह गया है कि मैं एक प्रॉब्लम हूँ और हर कोई जो है ना वो मुझे एलिमिनेट करना चाहता है, चाहे वो फोर्सफुली हो, चाहे वो पेनिट्रेशन से हो, चाहे वो एविडेंस से हो या फिर विदाउट एविडेंस, हर कोई जो है ना वो मुझे एलिमिनेट ही करना चाहता है। सिचुएशन डिस्क्राइब करने के बाद, मार्जिनलाइजेशन को डिस्क्राइब करने के बाद और सारे रीजंस एक्सप्लेन करने के बाद स्पीकर जो है वो अपना पॉइंट जो है वो शेयर करती हैं। वो कहती हैं, बट लेट दिस बी अनमिस्टेकेबल, दिस पोएम इज़ नॉट कॉन्सेंट, आई डू नॉट कॉन्सेंट। कहती हैं कि इस पोएम को आप ये मत समझें कि मैंने जो है वो कॉन्सेंट किया, मैंने जो है वो अग्री किया है इन सब से जिन्होंने मार्जिनलाइज किया था, जो फीमेल्स को जो है वो कुछ नहीं समझते हैं, उन्हें जो है वो एक बर्डन समझते हैं। मैं उनसे कॉन्सेंट नहीं कर रही हूँ, मैं उनसे अग्री नहीं करती हूँ। मैंने तो जस्ट अपना एक्सपीरियंस शेयर किया है, मैंने वो चीज़ शेयर की है जो हमने फेस की है और उसका उन्होंने आंसर इस तरह से बताया कि सोसाइटी इस तरह से जस्टिफाई करती है, इस तरह से जो है ना वो लेम एक्सक्यूजेस देती है हर चीज़ को लेकर। देन कहती हैं, टू माई मदर, टू माई टीचर्स, टू दी FBI, कि मैं जो हूँ वो अपने मदर, फादर, अपने टीचर्स से और फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन से जो है वो अग्री नहीं कर रही हूँ। ना ही साउथ अफ्रीका से, ना ही बेडफोर्ड स्टाई टू पार्क अवेन्यू से, मैं किसी से भी यहाँ पे जो है ना वो अग्री नहीं कर रही हूँ। और ना ही टू अमेरिकन एयरलाइंस, टू द हार्डन आइडलर्स ऑन द कॉर्नर्स, टू द स्नीकी क्रीप्स इन कार्स। ना ही मैं अमेरिकन एयरलाइंस से जो है वो यहाँ पे कोई अग्री कर रही हूँ या फिर उनसे जो है वो इंस्पायर हो रही हूँ, या फिर जो ये रोड्स पर या फिर रोड्स के कॉर्नर्स पर ये जो हरासमेंट वाले बॉयज़ होते हैं, ना ही तो मैं उनसे एग्री कर रही हूँ, मैं किसी से भी यहाँ पे जो है वो एग्री नहीं कर रही हूँ। आई एम नॉट रॉन्ग। देन कहती हैं कि मैं रॉन्ग नहीं हूँ, मेरी जो आइडेंटिटी है वो रॉन्ग नहीं है। रॉन्ग इज़ नॉट माई नेम, कि मेरा नेम जो है वो रॉन्ग नहीं है। मैं अगर ब्लैक हूँ तो मैं इस चीज़ के लिए बहुत प्राउड हूँ कि मेरी जो आइडेंटिटी है वो ब्लैक है। माई नेम इज़ माई ओन, माई ओन, माई ओन। यहाँ पे वो अगेन एंड अगेन कहती हैं कि मेरा जो नेम है वो मेरा अपना है, मेरी आइडेंटिटी है, मुझे जो है वो इसमें कोई शेम नहीं है। एंड आई कैन नॉट टेल यू हु दी हेल्थ सेट थिंग्स अप लाइक दिस, कि कहते हैं कि मैं तुम्हें नहीं बता सकती हूँ कि कौन ये हेल्थ क्रिएट करता है, कौन ऐसी नॉर्म्स बना देता है, कौन ये प्रोपागेंडाज जो है वो चलाता है, कौन जो है ये मार्जिनलाइजेशन जो है वो फैलाता है। एंड पोएम की लास्ट लाइन्स हैं, बट आई कैन टेल यू डैट फ्रॉम नाउ ऑन माई रेजिस्टेंस, माई सिंपल एंड डेली एंड नाइटली सेल्फ डिटर्मिनेशन मे वेरी वेल कोस्ट यू योर लाइफ, कि अब से जो है ना वो मेरी लाइफ का सिर्फ यही एम है कि मुझे जो है ना वो रेजिस्ट करना है, मुझे हर उस बात को रेजिस्ट करना है जो मेरी आइडेंटिटी को डिग्रेड करेगा, जो मुझे जो है ना वो डिवैल्यू करेगा, जो मुझे एक फ़ीमेल होने की रिस्पेक्ट नहीं देगा, जो मुझे मेरी आइडेंटिटी से दूर करेगा, मैं हर उस चीज़ को जो है ना वो रेजिस्ट करूँगी। मैं ऑपरेशन के अगेंस्ट जो है वो खड़ी होंगी और इसके बदले चाहे मुझे जो है ना वो जो ऑप्रेसर है उसकी लाइफ भी लेनी पड़ी तो मैं वो लूँगी। लेकिन जो है ना वो मैं एक इंडिपेंडेंट वुमन बनूँगी, एक इंडिपेंडेंट ह्यूमन बीइंग बनूँगी और फ्रीडम के साथ अपनी कंट्री को सपोर्ट करूँगी एंड खुद की सेल्फ को जो है वो सपोर्ट करूँगी। एंड यही मैसेज जो है ना वो सभी रीडर्स के लिए भी है कि हिस्ट्री में जो कुछ चाहे मर्जी हो चुका है, बट अब जो है ना वो हमें अपने माइंड्स को इतना एजुकेट कर लेना है कि हम जो है ना वो किसी भी बैरियर के आगे जो है वो चुप ना रहें। हम जो है वो हर बाउंड्री से जो है ना वो लिमिटलेस हो जाएं। कोई भी हमें जो है ना वो लिमिटेड ना रख सके। हमें अपने फ्यूचर्स को जो है ना वो खुद सिक्योर करना है। हमें अपनी आइडेंटिटी जो है वो खुद बनानी है। एज अ फीमेल, एज अ ह्यूमन बीइंग हमें जो है ना वो खुद के लिए खुद ही काम करना है। आई होप कि यहाँ तक ये जो पोएम है वो आपको समझ आ गई होगी। पोएम का फर्स्ट पार्ट एंड सेकंड पार्ट आप डिटेल से जब देखेंगे तो आपको ये लेक्चर जो है वो अच्छे से समझ आएगा एंड ये पोएम जो है वो भी अच्छे से समझ आएगी। इसके थीम्स हमें डिस्कस करने की अब जो है वो ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमने बहुत अच्छे से इस पोएम को जो है वो एक्सप्लेन कर दिया है।
और अब आप इसके जो थीम्स हैं वो खुद जो है वो इसमें से फाइंड आउट करेंगे। वीडियो को लाइक और शेयर और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई चैनल।